अस्सलाम वालेकुम। किताब का नाम है गुल लाला, 5वीं जमात के लिए ये इसका न्यू एडिशन है। इसमें जो है वो हम सबक नंबर जो है 16 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये 2 सफ़े पिछली वाली वीडियो में रह गए थे। ये है ज़ेनी खेल। आइए अब कुछ ऐसे खेलों के बारे में जानते हैं जिन्हें खेलने के लिए ख़ास साजो सामान की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कसौटी। ऐसा ही एक खेल कसौटी है। ये खेल 2 या 2 से ज़्यादा अफराद के दरमियान खेला जाता है। इस खेल में शरीक कोई एक शख्स किसी मशहूर शख्सियत, मुल्क या जानवर या वाक़े के बारे में सोचता है और बाकी शुरका मुख्तलिफ सवालात के ज़रिए दुरुस्त अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। सवालात की तादाद महदूद होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सवालात में ही जवाब देना होता है। इशारे ऐसे देते हैं जैसे शख्सियत है, शायर है, डॉक्टर नवंबर पाकिस्तान, तो अल्लामा इकबाल का रहमतुल्लाह अलैह का ज़हन में आता है तसव्वुर। अंदाज़ा लगाइए किस शख्सियत का जिक्र किया जा रहा है अपने दोस्तों के साथ खेलिए। तो ये मैंने बता ही दिया कि ये अल्लामा इकबाल के बारे में ज़हन में आता है। नवंबर भी, पाकिस्तान, शायर भी, डॉक्टर भी। बैतबाजी भी इसी तरह का एक खेल है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अफराद के दरमियान ग्रोह की सूरत में भी मुकाबला किया जाता है। ये अशार का मुकाबला है जिसमें एक जानब से पढ़ा गया शेर जिस हर्फ पर ख़त्म हो, दूसरा ग्रोह को उसी हर्फ से कोई दूसरा शेर सुनाना होता है। इस खेल के लिए ज़रूरी है कि आपको अशआर याद हों। अपनी निसाबी किताब के अलावा मुख्तलिफ किताबों, रसायल, अखबारात से अशआर चुनकर हरूफ तहज्जी के लिहाज से एक डायरी में लिख लेने और याद कर लेने से बैतबाजी के मुकाबले में हिस्सा लेना और कामयाब होना आसान हो जाता है। मज़े की बात यह है कि एक बार याद किए गए अशआर आपको सारी ज़िंदगी नहीं भूलते और आप इन्हें मुख्तलिफ मौक़े, मसलन गुफ्तगू, तकारीर, मज़ामीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। खेल शुरू करने के लिए किसी भी बड़े, मसलन उसातिज़ा या जजेस में से किसी से एक शेर पढ़वा लिया जाए। मसलन हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। तो अब ये अलिफ पर ख़त्म हुआ, पैदा अलिफ पर ख़त्म होने वाले इस शेर के जवाब में अलिफ से ही शुरू होने वाला कोई शेर सुनाया जाएगा। मसलन ए तायरे लाहोती, इस रिज़्क से मौत अच्छी, जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कुताही। अब दूसरी टीम कहेगी, टीम बी, फिर इस शेर के आखिरी हरफ छोटी ये से शुरू होने वाला शेर सुनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंड में छोटी ये है। मसलन ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। टीम अल्फ के लिए फिर से छोटी ये का ही शेर कहने की बारी आई है। ये देखिए छोटी यही है। तो इस तरह करके ये जिनको बहुत ज़्यादा शेर पसंद होते हैं, अशार, वो लोग आपस में ये गेम खेलते हैं। सरगर्मी इस तरह जमात में टीमें बनाकर ये सिलसिला आगे बढ़ाइए। किसी भी अखबार या रिसाले से किसी खेल के बारे में एक इक्तबास कापी में नकल कीजिए। ये भी लिखिए कि किस अखबार या रसाले से नकल किया है। दिए गए अल्फाज को मोमे में तलाश कीजिए। हॉकी, जीत, पोलो, तफरीक, ओलंपिक्स, दरियाफ्त, तकरीब, फुटबॉल, बैतबाजी, क्रिकेट। तो बच्चे ये इसको सॉल्व करें। अगर सॉल्व करना है तो अभी आप वीडियो यहीं पे बंद कर दें, और अगर आपने ये देखना है कि ये कहाँ पे क्या लिखा हुआ है तो फिर मैं बता देती हूँ। ये रहा, सबसे पहले हमने हॉकी ढूंढना है। तो सबसे पहले हॉकी है, ये रहा हॉकी। ठीक है, ये हॉकी बन गया। दूसरा लफ्ज है जीत। ये देखें, जीम छोटी ये ते, ये इन्होंने खुद ही कर दिया। तीसरा लफ्ज है पोलो। तो ये रहा पे वाओ लाम वाओ पोलो, ये हो गया। फिर अगला है तफरी। तो तफरी है, ये रहा तफरी, ये तफरी हो गया। ओलंपिक्स, ये रहा ओलंपिक्स। ठीक है, ओलंपिक्स। आगे है दरियाफ्त, ये रहा दरियाफ्त। ठीक है, ये दरियाफ्त हो गया। अगला है तकरीब, तो ये रहा तकरीब। ठीक है, अगला है फुटबॉल, ये रहा, नहीं,
یہ رہا فٹ بال. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے بیت بازی، تو یہ رہا بیت بازی. ٹھیک ہے. اگلا ہے کرکٹ، تو یہ رہا کرکٹ. ٹھیک ہے. چلیں اب ہم پڑھتے ہیں